राहुल गांधी ने बोला है कि जो भी आज मोबाइल यूज़ कर रहे हैं वो सारा मेड इन चाइना है, कपड़ा यूज़ कर रहे हैं मेड इन चाइना है, जूते यूज़ कर रहे हैं मेड इन चाइना है। मतलब 9 साल में मोदी जी ने पूरे भारत को मेड इन चाइना कर दिया, ये बोल रहे हैं। तो मोदी जी बोल रहे हैं कि उनको डाटा नहीं पता, मूर्खों के साथ। मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। सबसे पहले इन लोगों को वास्तविकता ज्ञान होना चाहिए, डाटा का नॉलेज होना चाहिए। सब कुछ मेड इन चाइना पर आधारित नहीं है। हम मेड इन इंडिया के इतने कदर आगे बढ़ चुके हैं कि मेड इन इंडिया के मुरीद जो है ना पूरे विश्व आज लोहा मान रही है। ये मोदी जी का देन है। ये मोदी जी का देन है। आज हम विश्व में डंका बजाने जा रहे हैं। हर एक सेक्टर में मेड इन इंडिया होना चाहिए, डोंट मेड इन चाइना। मेड इन चाइना को हम बहिष्कार करते हैं। हमारे अंदर उतना अकल, हुनर, मेहनत, तजुर्बा, दिमाग, माइंड क्या चीज़ नहीं है, सब कुछ हमारे पास है। हम पूरे विश्व में डंका बजाने वाले हैं। आज मोदी जी की वजह से जो चाइना जो है ना बिल में घुसा हुआ है चूहे के, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि G20 में उसका जो राष्ट्रपति है नहीं आया, शर्म की वजह से नहीं आया। आज हमारे मोदी जी की वजह से वर्ल्ड में डंका बजा हुआ है। और मेड इन चाइना का बहिष्कार करके मेड इन इंडिया का सत्यमेव जयते का नारा इन्होंने दिया है। मैं इसका 100% सपोर्ट करता हूँ। जो वोकल फॉर लोकल का नारा दे, और एक तरफ एक बंदा, एक नेता जाके वहाँ पर राजीव गांधी फाउंडेशन पे सिग्नेचर कराए, वहाँ की चाउमीन और मोमोज खाए, वो हमें ज्ञान दे रहा है कि देश में क्या नाम है कि हम चाइना। मैं बताना चाहूँगा सैमसंग का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनी का हब है वो नोएडा में लगा हुआ है। एप्पल का जो अभी मैन्युफैक्चरिंग हब है वो भारत में लगा हुआ है। उसके बाद चाइना के कुछ कंपनीज भारत में आके यहाँ पर काम कर रहे हैं। जानकारी होनी चाहिए कि मोबाइल खोलो उस पर मेड इन इंडिया लिख के आ रहा है, चाइना नहीं, अपना ही मोबाइल खोल। आज भारत में 95% जो मोबाइल है वो जो लोग इस्तेमाल करते हैं वो मेड इन इंडिया होता है, मेड इन मैन्युफैक्चर्ड इंडिया होता है। तो राहुल गांधी को ये डाटा जो प्रेजेंट करने वाले उनके साथ वाले ये गलत डाटा दे रहे हैं। ये मूर्खों के सरदार वही जो बोला था वो उस पर इन पे डिपेंड करता है। मैं दूसरा बता दूं, 12वें से दूसरे नंबर पे जो आए वो भारत है। मैन्युफैक्चरिंग की बात करूंगा, ऑटोमोबाइल अरे क्या नाम है 8वें नंबर से तीसरे नंबर पे आए वो भारत है। 7 से 15 एम्स पे जाए वो भारत है। सड़कें हर एक दिन में 33 किलोमीटर बने वो भारत है। ठीक है, भारत ने वो तरक्की की है, 370 हटा के आतंक मुक्त कराना वो भारत है। तुम क्या कहते थे कि हम क्या नाम है ये करेंगे वो करेंगे, क्या कर रहे हो देश में? क्या बस ये जुमलेबाजी खेल रहे हो? और ये कुछ लोग ज्ञानबाजी आ गए कि क्या नाम है इधर का उधर। मैं कहूँगा सीधा सीधा राहुल गांधी वो मूर्खों का सरदार है जो कहता है इधर से आलू डालो उधर से सोना निकालो, आटे को लीटर में तोलने वाले। सबसे बड़े तो मूर्ख हैं कि 5 राज्यों में चुनाव है, इनको कहीं पर लाया ही नहीं गया है, इन्हें प्रचार ही नहीं करने दे रहे, क्योंकि राहुल गांधी प्रचार करेंगे ऑटोमेटिक भाजपा जीत जाएगी। ये सबसे बड़े मूर्ख है। मैं खुद कहूँगा चाहे कांग्रेस में आप ट्राई करके देख लो, कर्नाटक के चुनाव से गायब थे, कर्नाटक के चुनाव से गायब थे। और खुद बोल रहे हैं कि राम हमारे भी है, हमने भी योगदान दिया राम मंदिर पर। देखिए एक इस पे बयान यही है कि सावरकर जी ने एक बात बोली थी कि कांग्रेस वाले इतने बुरे दिन आएंगे कि ये कोर्ट के ऊपर भी जनेऊ पहनेंगे। आज ये ब्राह्मण हो गए पर मटन खाते हैं राहुल गांधी के। ठीक है, ये वही है जो कपिल सिब्बल जैसी लोगों की टीम खड़ी कर दी थी कि राम मंदिर ना बने, और जब फैसला आ गया तो ये वही टीम है कि जब राम मंदिर के लिए दान जा रहा था तो ये लोग सवाल निशान उठा रहे थे। ये वही लोग हैं जो राम सेतु पे सवाल उठा रहे थे तुड़वाने के लिए कंपनियों से, पूरी हाई कोर्ट में। ठीक है, अब वो जब अब मंदिर जा रहे हैं, अब केदारनाथ जा रहे हैं, अब बोल रहे हैं कि हम भी राम के बनना चाहते हैं, तो क्या गलत है? विश्वास किया रावण ने भी भेष बदला था। ठीक है, रावण ने भी राक्षस जो होते हैं ना वो हमेशा भेष बदल के ही छलावा करते हैं। और मैं कहना चाहूंगा राहुल गांधी के चाहे कितने भी कुनबे आके कह दे कि हम सत्य सनातन हिंदू हैं, मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि राहुल गांधी वो मुसलमान वो है जो सेकुलरिज्म के नाम पे कोई बात। मैं कहता हूँ कैसे ये हिंदू हुआ, इसके बाप का क्या नाम था? ठीक है, जो इनके पिताजी उनका क्या नाम था, उसके बाद ये कैसे हिंदू बन गया? मुझे तो समझ नहीं आ रहा। गोत्र इनका है नहीं, ये कहीं के हिंदू है नहीं, ये गलत फहमी है। तो देश में एक तरीके से चला दिया कि नैरेटिव चल रहा है कि राहुल गांधी जिंदाबाद। जो राहुल गांधी है वो सबसे बड़ा छलावा और सबसे बड़ा झूठा आदमी है जो देश को किसी तरीके से ढकेलना चाहता है दंगे में और दोबारा से जातिगत आरक्षण में और जनगणना में। उसके अलावा कोई नैरेटिव नहीं है। सर अगर कांग्रेस की सरकार बनेंगे तो प्रधानमंत्री राहुल बनेंगे, ऐसा क्यों? 130 करोड़ क्या जनता के अंदर क्या वो क्षमता नहीं है, क्या वो प्रतिभा नहीं है कि वो प्रधानमंत्री बने? नहीं, राहुल गांधी नहीं तो प्रियंका गांधी बन सकते हैं ना। क्यों? इंदिरा गांधी की तरह उनका नाक है, बाल भी। प्रियंका गांधी क्यों बन सकती है? एक गरीब की बेटी क्यों नहीं बन सकती है? बहुत ऐसे नौजवान हैं जो पढ़े लिखे अच्छे सोच वाले हैं, जो बिल्कुल रोड पे हैं, उनको कोई सूद लेने वाला नहीं है। आई मूर्खों की टोली जो है ना इस सत्ता में बैठ करके भी अपना उल्लू सीधा कर रहा है। सर आपका नाम? सतपाल सिंह।
कैसे देखते हैं ये जो बयान आया है प्रियंका गांधी राहुल गांधी, जो बहन भाइयों की जोड़ी है, जो आरोप लगा रहे हैं मोदी जी के ऊपर कि ये अंबानी अडानी की सरकार है, ये बोल रहे हैं कि जो आपको चाहिए हम वो बेच देंगे आपको, और ये कर्ज माफ़ कर दिया 14 लाख। वो कहते हैं ना कि एक चीज़ ठेके पे दी है, वो ठेके पे दिया नकद आ रहा है, बेचा कुछ नहीं है। और ये पहले अंबानी अडानी पहले भी थे, ऐसी बात नहीं अब पैदा हुए हैं, पहले से थे। अब सिर्फ देश की तरक्की के इसमें इनके अंडर दे रखा है, देश चल रहा है सब कुछ। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में चुनाव चल रहा है, 5 राज्यों में चुनाव चल रहा है। उन्होंने बोला, कल परसों में बोला है कि देश के जो प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, वो अडानी और अंबानी को देश की संपत्ति बेच रहे हैं। वो उन्होंने 14 लाख करोड़ रुपए माफ़ कर दिया और धीरे धीरे जो भी देश की संपत्ति है, रेल है, एयरपोर्ट है, पोर्ट है, भेल है, सेल है, वो सब बेच रहे हैं। तो आपको लग रहा है ये जो आरोप लगाते हैं बार बार कि अडानी अंबानी की पार्टी है, ये अडानी अंबानी की सरकार है, ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल। क्योंकि अडानी इतना जो कोरोना काल में भी इतने करोड़ों अरबों रुपए कमा के नंबर 2 पे कैसे पहुंच गए। अच्छा हैं, पूरा देश जो है ना बेरोजगार था, हालत खराब थी, ना कोई रोजगार था ना कुछ था। ये जो बोल रहे हैं, अब रोजगार है। अब नहीं, ये जो बोल रहे हैं कि अडानी और अंबानी को देश की संपत्ति बेच रहे हैं, ये राहुल गांधी और प्रियंका गांधी सच बोल रहे हैं। सच बोल रहे हैं। क्या बोलेंगे सर? सच बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं भाई। जी अडानी लाल के जहां और जितने उद्योग, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जो आरोप लगा रहे हैं, सुनो बात ये है जी, जो उद्योगपति हैं कि आज के या 2014 के बाद के उद्योगपति ना थे। अगर जी इतने बेईमान हैं तो तुम कांग्रेस में माठिया कांग्रेस के शासन में राजस्थान में क्यों को पैसा दे रहे हो, मैं क्यों इन्वेस्ट करवा रहे हो नो पैसा। बात यह है कि आज की डेट में कोई प्रधानमंत्री या कोई मंत्री अपनी लड़की पे या कहूँ तो तस्वीर खरीद के 20-20 करोड़ रुपया में पैसा ना लेती। प्रियंका गांधी ने इन्हों उद्योगपति है, एक हथिया बिल्कुल कहूँ तो खरीद के अकाउंट दे दी, वो तस्वीर कई करोड़ रुपया बेची। पहले भ्रष्टाचार करते जी, अब भ्रष्टाचार नहीं कर पा रहे, बात ये है भ्रष्टाचार नहीं कर पा रहे। और देखो इनके शासन में, कांग्रेस के शासन में हूँ, कांग्रेस के मतलब भ्रष्टाचारी मंत्री, और राहुल गांधी पे कह देते हो कि राहुल गांधी के लिए बुरी खई है। अब आप अपनी बुद्धि तो जनता करेगी कि देखो माँ को प्रधानमंत्री और कैबिनेट एक बिल लेके आवे, वह एक मात्र सांसद हो, कछु नहीं सांसद है, और बिल कैबिनेट के फाद दे दो पब्लिक में आए के बाहर, यूँ कहते नथिंग, कोई मतलब नहीं है इस बिल का कोई नथिंग नहीं है। हाँ बताइए, आप बोल रहे थे। ये जो है ना अभी ये जो गवर्नमेंट है ना, इसी पे सवाल उठा रहे हैं कि ये सारे भ्रष्टाचारी हैं। अरे 10 साल से एक भी भ्रष्टाचारी को तुम कुछ कर नहीं पाए हैं। ईडी सीबीआई सब तुम्हारे हाथ में है, कोई जेल गया? सारे भ्रष्टाचारी हैं, सारे भ्रष्टाचारी हैं। एक ही ईमानदार है क्या दुनिया में यहाँ पे? तो सारे भ्रष्टाचारी हैं, तो उनके खिलाफ क्या करें 10 साल? मैं मानता हूँ सब भ्रष्टाचारी हैं। ये जो भाई बहन की जोड़ी जो आरोप लगा रही है, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल 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 ठीक है। अच्छा एक बार ये सवाल पूछो, कैसे अंबानी अडानी की सरकार, एक बार पूछो तो सही, फिर मैं उस पर जवाब देता हूँ। कैसे है बताइए, कैसे सरकार है? सारा पैसा जो है ना, एक तो अमीरों का माफ़ किया 14 लाख करोड़, ठीक है ना, और गरीबों का रिपोर्ट तो ये सरकार ही दे रही है ना। ये बात तो राहुल गांधी ने और प्रियंका गांधी बोल रहे हैं। हाँ तो ये तो सरकारी रिपोर्ट है ना। पिछली बार बोले थे राफेल कांड, राफेल घोटाला हुआ, आज तक उसका ऐसा कुछ आया नहीं। हाँ तो जांच होगी तो आएगा ना। अच्छा, अब अडानी के घोटाले की जांच हुई। ये कह रहे थे कि सुनिए, ये कह रहे थे कि एयरपोर्ट बेच दिया अडानी को। 2014 से पहले इन्होंने एयरपोर्ट बेच चुके थे ये, ठीक है। किसको? अमेरिकन कंपनी, एक अमेरिकन कंपनी थी, उसको ये बेच चुके थे। अडानी ने उस अमेरिकन कंपनी से एयरपोर्ट का वो ठेका खरीदा है। सबसे पहला इनका वो नैरेटिव। राफेल पे कह रहे थे, वहाँ से लात पड़ी, सुप्रीम कोर्ट से वापस आ गए, 14 लाख करोड़ रुपए पास कर दिए, कोई रिपोर्ट नहीं है। जनता को बहकाना किस लिए? क्योंकि काम धंधा नहीं है। बीरी फंड में जाति पाति, अभी सीधा मुद्दा हो गया कि हम जाति पाति करेंगे, हम अब जाति पाति आरक्षण दिखाएंगे, हम जनगणना कराएंगे, हम ये बांटेंगे। किसको बांट रहे हैं? हिंदुओं को बांटना चाह रहे हो। 32 फिरकों को क्यों नहीं बांट रहे? उसमें भी तो जाति पाति है, बांटो ना। नहीं बांटेंगे, हिंदुओं को बांटेंगे। विकास के नाम पे इनका, मैं कह रहा हूँ राजस्थान में सरकार थी 5 सालों में क्या किया इन्होंने। इनका कर्नाटक में सरकार 1 साल से ज्यादा हो गई, वहां पर लड़कियों को पैसे देने वाले थे लाख रुपए से ज्यादा, वो क्या हुआ? ठीक है, हर जगह पर झूठ बोलकर आप सरकार बना लो, उसके बाद देश में दंगे कराओ। 2014 से पहले ये माहौल वही लाना चाह रहे हैं।